कंपन कैसी? ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक माता आप ठीक तो है? हाँ हम ठीक है मारुति। आप तो ठीक है ना? हाँ माता। यहाँ एकाएक एक चक्रवात आया था ना? हाँ आया था माता, डर गया। अच्छा, चला गया? परंतु कैसे? महादेव की कृपा है माता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब 10 अवतार कथा श्रवण का लक्ष्य पूर्ण हुआ। प्रणाम प्रभु। कहिए कागवान। प्रभु, मैं आपको सूचित करने आया हूँ कि जब आप समाधि में विलीन थे, उस समय अंतराल एक वानर बालक मारुति ने पृथ्वीकार पर हाहाकार मचा दिया। वानर बालक? समस्त सृष्टि को कंपित करने वाली ऊर्जा के पीछे वही है। कैसी ऊर्जा और इसका स्रोत क्या है? प्रभु, महादेव की कृपा से उस वानर बालक को उनके 11 मुखी रूप का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए समस्त ब्रह्मांड कंपित हो उठा है। विस्तार से बताइए कागवान, विस्तार से। इस घटना का सूत्रपात वहां से शुरू हुआ प्रभु, जब उस वानर बालक ने सूर्य देव को फल समझ के निगल लिया। समस्त मरुत गणों को यह आदेश देते हैं, प्रवाह को अभी और इसी क्षण रोक दे। हे मारुति, क्योंकि हमारे वज्र प्रहार से आपकी हनु चोटग्रस्त हुई है, उसी कारण यह संसार आपको हनुमान के नाम से जानेगा। देवादिदेव महादेव ने इस संसार के कर्म फलदाता की पदवी हमें दी है। हमें अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के फल का निर्धारण करने वाले हम हैं। हम कागवान। उचित है स्वामी, परंतु इस परिस्थिति में इन देवताओं ने मारुति को वरदान देने से पूर्व हमसे कोई मंत्रणा नहीं की, जो शनि संहिता का प्रत्यक्ष उल्लंघन है, और ये हमें कदापि स्वीकार नहीं, कदापि स्वीकार नहीं। हे प्रभु, इस समय शनिदेव का क्रोध देवताओं के प्रति ही निर्देशित है, परंतु स्वामी कहीं वो अपनी कोप दृष्टि उनसे हटाकर हमारी मारुति पे ना डाल दे। मारुति की इस दिव्य यात्रा में शनिदेव को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, जो कि केवल वर्तमान समय में ही नहीं, भविष्य में भी है। और दोनों इतने धर्मपरायण हैं कि जब भी एक दूसरे के सम्मुख आएंगे, अपना अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और यदि इसी क्रम में
शनिदेव ने ये निश्चय किया कि उन्हें अपनी वक्र दृष्टि मारुति पर डालनी है तो ये मारुति की परीक्षा हो जाएगी कि वो 11 मुखी स्वरूप के योग्य हैं अथवा नहीं। भगवान, ऐसा क्या विशेष है इस वानर बालक में? नारायण नारायण। प्रणाम शनिदेव। देव ऋषि, क्या हम आपके इस अत्याधिक हर्ष का कारण जान सकते हैं? आधा तो आप जान ही चुके हैं और शेष हम आपको बता देते हैं शनिदेव। अब आपको तो ज्ञात ही होगा कि सुमेरु राज केसरी और देवी अंजनी को कुछ वर्ष पूर्व महादेव के घोर तप से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ओ योगी, मर्मित जो एक सामान्य घटना है, इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि देवी अंजनी ने अपने पुत्र मारुति को महादेव की 10 अवतार कथाएं सुनाकर और भी दिव्य और अलौकिक बना दिया है शनिदेव। तो उसी महाज्ञान की ऊर्जा से यह कंपन आया था। नारायण नारायण। और जब उन सभी देवताओं से मारुति को वरदानी शक्तियां भी मिल चुकी हैं, तो सृष्टि के प्रत्येक बंधन और नियमों से मुक्त हो चुके हैं शनिदेव। कर्मफल के नियमों से परे कोई भी नहीं है देव ऋषि, कोई भी नहीं। अब आप कृपया हमें ये बताएं कि मारुति को यह मनवांछित फल किस काम के आधार पर मिले? ये तो होना ही था शनिदेव। मारुति स्वयं महादेव के अंश हैं। तो बिना कर्म के फल किसी को भी नहीं दिया जा सकता। मारुति ने यदि बिना कोई दुख सहे इतने महान वरदानों का सुख प्राप्त किया है, तो इस कर्म फल को संतुलित करने के लिए इसी अनुपात में मारुति को दुख भी सहने पड़ेंगे। तो क्या आप महादेव की इच्छा को चुनौती देंगे शनिदेव? हाँ, हमें एक दंड अधिकारी के रूप में ऐसा करने से महादेव भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस संसार के कर्म फलदाता की पदवी हमें दी है। आज्ञा चाहते हैं शनिदेव। नारायण नारायण। मारुति का न्यायपूर्ण विचार करने के लिए हमें उसकी जन्म कुंडली देखनी होगी। मंगल की उत्तम दशा के कारण ही इस मारुति को इतने वरदान मिल गए और वो दुख से दूर रहा। हमें केवल मंगल की दशा को इतना सा परिवर्तित करना होगा जितना कि मारुति के जीवन में भूचाल आ जाए। तनिक ढील छोड़िए पुत्र, ढील छोड़िए। हमारी पतंग तो मेघों को छोड़िए पिताजी, वो देखिए आपकी वाली कहीं मिस्टी साकार ना कर जाए। कहीं आप हमें चुनौती तो नहीं दे रहे? आप लेना चाहते हो तो हम दे सकते हैं। ऐसी बात है तो हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। हो जाए। मारुति, वायु की गति दक्षिण की ओर है, अभी ढील ना दीजिएगा। अच्छा, माता और पुत्र मिल गए हैं हमें हराने के लिए। हम तो सदा से अपने पुत्र के साथ ही हैं, फिर चाहे हार हो या जीत। अपने परिवार के साथ ऐसा उत्तम समय व्यतीत करने के लिए
हम जानबूझकर भी हार सकते हैं। अच्छा माता, लगता है पिताजी समझ गए हैं कि वो हमसे नहीं जीत सकते। हाँ। इसलिए अपनी हार की भूमिका पहले से बांध रहे हैं। आप अपनी पतंग पर ध्यान दीजिए पुत्र। ये देखिए, डोर खींचिए मारुति, यही अवसर है। पिताजी, वो गई आपकी पतंग। एक पिता के लिए अपने पुत्र के हाथों हारने से और उत्तम जीत क्या हो सकती है। मैंने कहा था, हमने कहा था। जो सुख हम तीनों के प्रेम बंधन में है, वो कहीं नहीं। समस्त ग्रहों में मारुति पर मंगल की अनुकंपा कुछ अधिक ही है। इस पक्षपात का अंत करने के लिए हमें अपनी शनि दृष्टि मंगल पर डालनी ही होगी। शनि देव को अमंगल का प्रणाम। आपके मंगल पर दृष्टि पड़ने के फलस्वरूप ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम जहां जहां भी जाते हैं, दुख, पीड़ा, कष्ट, कलेश साथ लेकर जाते हैं। अमंगल देव, हम चाहते हैं कि आप एक ऐसे प्राणी के जीवन में प्रवेश करें, उसके संसार को उथल पुथल कर देना है। इसी प्रयोजन से ही तो अमंगल का जन्म हुआ है। आप केवल हमें उस अभागे का नाम बताइए। सुमेरु नरेश केसरी का पुत्र मारुति, और मारुति को इस संसार में सर्वाधिक प्रिय है उसका परिवार। और हम आपको आदेश देते हैं कि आप उसके परिवार में विच्छेद उत्पन्न करें। ऐसा ही होगा शनिदेव। हम मारुति के पारिवारिक सुख को ऐसा खंडित करेंगे कि वो पारिवारिक सुख के लिए तरस जाएगा। किष्किंधा की महारानी तारा और सुग्रीव देवी रूमा पधार रहे हैं। प्रणाम तारा दीदी। प्रणाम। प्रणाम रूमा। प्रणाम। प्रणाम महारानी तारा, मित्र सुग्रीव और देवी रूमा। आप सबका हमारे महल में स्वागत है। दीदी, कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने? हम कब से राह देख रहे थे आपकी। कहाँ है हमारी आंखों के तारे? उनके दर्शन पालें तो हमारे हृदय को शीतलता मिल जाए। तो अभी कर देते हैं शीतल। मारुति, आप तो और भी प्यारे हो गए हैं। कहीं आपको हमारी दृष्टि ना लग जाए। वैसे तो माता कहती है कि अपनों की कोई दृष्टि नहीं लगती। फिर भी ये लीजिए। ये क्या है? काजल की डिबिया। आप और तारा काकी जब भी हमसे मिलती हैं, हमें काला टीका लगाती है ना? तो इस बार हम सब लेकर आए हैं। जितना आनंद लेना है ले लीजिए मारुति।
सुख के इन क्षणों को जितना आत्मसात करना चाहते हैं कर लीजिए। हमारी दृष्टि के कारण आपके इन पारिवारिक सुखों का अंत होने वाला है। और अमंगल की छाया आपके परिवार पर ऐसा ग्रहण लगाने वाली है, कोई काला टीका सुरक्षा नहीं कर पाएगा। ले लीजिए काका। ले लीजिए काका। कुछ तो अनुचित है, पर क्या? मारुति, क्या हुआ? ऐसे विचलित क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं माता। ये लीजिए। ले लो। अंजनी, आप भी दान कीजिए। मारुति, हमारी ओर से भी आप ही दान कर लीजिए। माता पिता के कर्मों का फल हमारे पुत्र को ही मिलना चाहिए। ये लीजिए। रुकिए, रुकिए। देवी रूमा, आप लोगों ने हमें और हमारे पति को यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है। ये आप क्या कह रहे थे? क्या हुआ रूमा? ऐसे एकाएक क्रोधित क्यों हो रही हैं आप? तो क्या करें? कब से हम देख रहे हैं आप और आपका परिवार हमारा और हमारे पति की उपेक्षा कर रहे हैं। कब से दान का आग्रह किया जा रहा है, पर हमसे नहीं। हमारे पति महावीर सुग्रीव आपके दास नहीं, किष्किंधा नरेश के अनुज हैं। देवी रूमा, ये आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं? आपको आपके सम्मान की चिंता हो या ना हो, हमें है स्वामी। रूमा, सत्य कटु होता है स्वामी। यही कारण है कि आज तक ना आपको सफलता मिली है और ना ही यश मिला है। जबकि राजा केसी जैसे लोग आपसे योग्यता में कम होते हुए भी अपना प्रभाव विस्तार करने में सफल हो जाते हैं। बालक, ये हमें दो। आपसे पूर्व दान देने का अधिकार हमारे पति का है। रूमा, मार दे। रूमा, 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 देवी रूमा, 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 क्या हुआ आपको? रूमा, नेत्र खोलिए। रूमा, सुरीली, शीघ्र जाइए, जल लेकर आइए। रूमा, नेत्र खोलिए। रूमा, रूमा, नेत्र खोलिए। रूमा, आप ठीक है ना? किंतु हमें क्या हुआ? आपको ज्ञात नहीं अभी यहाँ क्या हुआ है? कदाचित देवी रूमा स्वस्थ नहीं है। हाँ, इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आइए। भाभी, हमें किष्किंधा लौट जाना चाहिए। इस समय यही उचित रहेगा। आइए। हमने पूमा काकी के शरीर से एक छाया को निकलते हुए देखा। कौन हो सकता है?